इधर रांची के सदर अस्पताल की वेबसाइट को हैक कर फर्जी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले गिरोह का जाल देश के कई राज्यों में फैला है। इस गिरोह के सदस्य इतने हाईटेक हैं कि किसी भी राज्य में फर्जी जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बना सकते हैं। रांची के सदर अस्पताल में सामने आए फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में राज्य पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई बातों का खुलासा किया है। हैरान करने वाली बात है कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। सदर अस्पताल के सीआरएस पोर्टल में छेड़छाड़ कर या फिर अनाधिकृत एक्सेस लेकर उसमें कुछ जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं, जो अस्पताल की तरफ से नहीं निर्गत किए गए थे। इसके अनुसंधान के क्रम में तकनीकी सहायता हमने दिल्ली से ली, जहां इसका सर्वर था, और वहां से जो हमें तकनीकी सहायता मिली उसके बेसिस पे पता चला कि जो डिटेल्स है उसको उसमें एक उत्तर प्रदेश के युवक का नाम आया, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, यूपी और हरियाणा की सीमा से जुड़े इलाकों में सक्रिय ये गिरोह फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा फर्जी आधार और वोटर कार्ड तक बनाए जाते थे। फिर मामला है कि जो भी लोग अगर भारत के नहीं हैं उनका भी सर्टिफिकेट अगर बन रहा है तो उसमें हम लोग इसलिए एक तो हम लोग इसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही होंगी या जो भी त्रुटि इसमें हम लोगों को अनुसंधान में मिलेगी कि ये चीज़ें जो व्यवस्था में लूप होल है तो वो भी हम लोग पत्राचार के माध्यम से विभाग को बताएंगे, सो दैट कि इन लूप होल्स को जो है वो बंद किया जाए। और दूसरा हम लोग यह भी करेंगे कि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पे कार्रवाई करेंगे। और तीसरा हम लोग यह भी करेंगे कि जिन लोगों का बना हुआ है उसके बारे में भी संबंधित जगहों पे सूचना दे देंगे। न्यूज़ 11 ने ही सबसे पहले यह खुलासा किया था कि किस तरह सदर अस्पताल रांची की वेबसाइट को हैक कर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, और राज्य पुलिस ने भी इस मामले में गिरफ्तारी कर इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, ये नेक्सस बहुत बड़ा सिर्फ झारखंड की ही बात नहीं है, सिर्फ रांची की बात नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में ये नेक्सस फैला हुआ है और ये सर्टिफिकेट धड़ल्ले से फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र। लेकिन अब एक सेल जो इस पूरे टीम को, इस पूरे नेक्सस को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और एक्शन शुरू हो गया है। देखिए आरती, ये जो मामला है साइबर क्राइम का मामला है, और ये अब सिर्फ झारखंड तक ये मामला सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में एक बड़ा नेक्सस है, और जिसका जो कनेक्शन है वो उत्तर प्रदेश से है और उसका कनेक्शन बिहार के गोपालगंज से है। आपको जानकर हैरानी होगी, गोपालगंज का जो कनेक्शन है उसमें एक महिला साइबर ठग है जो इस तरह का काम करती है, और जिसका नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश से है, और इस ग्रुप में काफी लोग हैं। और गोपालगंज में जो महिला है जिसका नाम बताया जाता है सपना, वो पूरी तरह से हाईटेक है और कहीं ना कहीं इन्हें साइबर क्राइम करने का अनुभव प्राप्त है। कंप्यूटर के तमाम जो आइडिया हैं सभी से ये लोग पारंगत है, और यही वजह है कि ये लोग बैठे बैठे जो है झारखंड में रांची, जमशेदपुर और धनबाद, ये 3 जिलों में लोगों ने काफी संख्या में मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, और कहीं रजिस्ट्रार के नाम से निर्गत है। और धनबाद की बात करें तो वहां पर सब रजिस्ट्रार के नाम से जो है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। और सब इसके साथ साथ धनबाद में लगभग 15 ऐसे जो छोटे जो केंद्र हैं जो ग्रामीण इलाकों में है, वहाँ के नाम से भी जो है वो पत्र जो है मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल के नाम दिए गए हैं जहाँ गाइनो डिपार्टमेंट नहीं है आरती, और वहाँ के नाम से भी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, और जिसमें हम देखेंगे झारखंड इसमें सबसे ज्यादा गिरफ्त में है। रांची में कई सैकड़ों की संख्या में प्रमाण पत्र बने हैं, और सबसे ज्यादा बने हैं धनबाद में। उसके बाद देखेंगे तो जमशेदपुर में बने। तो एक बड़ा नेक्सस है, और कहीं ना कहीं ये जो क्राइम है एक बड़ा क्राइम है। आप समझ सकते हैं ये वैसे लोग हैं
जो कहीं ना कहीं देश के किसी भी राज्य का प्रमाण पत्र चाहिए वो आपको बना देंगे। मतलब जो सरकारी दस्तावेज जी। है उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक देशद्रोह का मामला भी बनता है आरती। बिल्कुल, तो बनता इसमें है। जो सजा का भी जो प्रावधान है। जी 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 अंजनी जी आरती बोलिए। देखिए इसमें जो सजा का जो प्रावधान है 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन इसे अब हल्के में झारखंड साइबर जो सेल है उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है। और यही वजह है कि आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश, हमारे बगल में जो छत्तीसगढ़ है वहां भी लगभग हजारों की संख्या में लोगों ने इस तरह के प्रमाण पत्र बनाए हैं। तो एक बड़ा नेक्सस है और हमें लगता है कि ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। और जिस तरह से होम मंत्रालय की मदद से नेटवर्क को पकड़ा गया है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, तो हमें लगता है कि ये तमाम इस चीज को लेकर एक नेशनल लेवल पे बड़ा नेटवर्क बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बैठे बैठे उत्तर प्रदेश और गोपालगंज बिहार से जो है किसी भी राज्य का मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ये लोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने पूरे जो वेबसाइट है उसको हैक कर लिया है और ये एक बड़ा अपराध है। और जिस तरह से गृह मंत्रालय के सहयोग से तमाम चीजों को मॉनिटरिंग की जा रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ये तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गैंग है और इस बड़े गैंग ने बिल्कुल। और कई अब कारनामे देखिए किए हैं। अब साइबर सेल काम कर रही है और ये कह रही है कि जो भी इस नेक्सस में जितने लोग हैं वो क्रैक करने की कोशिश की जा रही है और क्रैक करने की कोशिश का ही नतीजा है कि ये सारी चीजें अब सामने आ पाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं और ये पता चला है, हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से सदर अस्पताल का वेबसाइट उसे हैक कर लिया गया था और हैक करके किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए थे। लेकिन अब सरकार भी इस पर सख्ती के मूड में है और जो साइबर सेल है वो इस नेक्सस को तोड़ने में लग गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।